पलटू राम है नीतीश, तो क्यों बीजेपी ने क्यों साथ लिया नीतीश? जदयू का एक उनकी जान की खतरा था, इसलिए बीजेपी की चरना अमृत लेने के लिए नीतीश कुमार आए हैं। इनकी जान को खतरा था? नीतीश कुमार को कौन मारने वाले थे? है? राजद का आदमी मारने वाले थे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक मिनट लालू प्रसाद अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा था। एक बात बताइए, क्या कौन मारना थे? कौन तेजस्वी यादव मारना चाहते थे? हाँ, हत्या कहिए, राजनीतिक हत्या की माने बस वही बात। एक मिनट, तेजस्वी अनपढ़ गवार आदमी, चारा घोटाला का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? इसीलिए और क्या? देखिए क्या नीतीश की हत्या होने वाली, तेजस्वी ने हत्या करने वाले? नहीं, ये तो राजनीतिक हत्या होने वाली थी। ललन सिंह ने कुछ इधर उधर कर रहे थे। ये तो बीजेपी चाहे नीतीश सब जान रहे थे कि ललन सिंह थोड़ा इधर पार्टी विधायक तो हम जा कह रहे नीतीश कहाँ पलटे? नीतीश तो भय कुर्सी 20 साल से वही है, वहीं जमे हुए। सर वो दल बदल जाते हैं, जो बेईमानी करते हैं वो इधर उधर। नीतीश कैसा भी आदमी हो, एक बात तो है, उसके ऊपर ना कभी ईडी आई ना कोई आया, और कोई बेईमानी का आज तक किसी ने ब्लेम भी नहीं लगाया। उसने कुछ तो किया नहीं और वो कभी बदला नहीं। उसकी कुर्सी वही, मुख्यमंत्री वही, उससे बड़ा स्थायी व्यक्ति कोई नहीं, स्टेबल वही है। बाकी आते जाते दल इधर उधर होते। जब एक टैग लगा हुआ पलटू राम का, तो फिर बीजेपी ने साथ। कौन कहता पलटा है? कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी। पलटू राम कौन है? बीजेपी या आरजेडी या और कोई दल होंगे? वो तो वही गए, कुर्सी वही है, उसकी क्विक फिक्स की कुर्सी है, उसकी कुर्सी वही, मुख्यमंत्री वही है, और वो वही बना रहता है। क्योंकि उसके पास एक अच्छाई है कि वो ईमानदार है। वो लगता है कि अपने बिहार के लिए अच्छा काम कर रहा है, इसलिए वो जिससे मदद मिलती है वो वही है। 2024 में फायदा होगा कि नहीं नीतीश को साथ लाने से? किनको? बीजेपी को। देखो, नुकसान होगा। हम बताएं आपको सही बात, नुकसान या फायदा से कुछ नहीं होता है। ये भाजपा नुकसान फायदा के लिए काम नहीं करती। ये तो दो से ज्यादा आ गई। वो एक विचार, एक सिद्धांत उसमें रहती है। अब तो यूसीसी और लागू हो रहा है। तो ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार जो है अगुवा थे, जो विपक्ष को लामबंद करने के लिए, तो चलो उसको तोड़ने के लिए समझौता करना पड़े? तो ऐसा है, नीतीश कुमार व्यक्ति अच्छे हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। अब तुम पप्पू अप्पू के बबुआ हुआ चक्कर में पड़ गए। अगर इनको संयोजक बना देते, अब चूंकि चुनाव भारत में जातिवाद का होता है और नीतीश जाते हैं कुर्मी हैं, कुर्मी पूरे भारत में ओबीसी में सबसे ज्यादा है। आप देखिए, गुजरात में बहुत है, महाराष्ट्र में बहुत है, तेलंगाना में बहुत है। जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी लड़ते हैं वहाँ 70% कुर्मी है। कहाँ? बनारस में है। तो उससे बीजेपी को फायदा होगा ही और पार्टी को भी फायदा होगा। लेकिन एक बात है, नीतीश किसी फायदे के लिए नहीं है। नीतीश अपने बिहार के फायदे के लिए ही रहता है और वो ईमानदार व्यक्ति है। उसके बारे में आप जांच कर लो, आप लोग तो खोज ही। मैं कह रहा हूँ कि जब बिहार के फायदे के लिए थे, जिनको जंगल राज करके गाली देते हैं, फिर उन्हीं से हाथ मिला लेते हैं, और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार नहीं। जब उसकी आत्मा में चोट लगेगी, कहीं न कहीं कोई होगा, उनका शायद ये सुधर गए होंगे। ये जेल, सुनिए, शायद नीतीश ने कहा ये लालू प्रसाद यादव जी हैं, इनकी कम्युनिटी बड़ी है तो हम कुछ भला कर सकते हैं। शायद ये इतने दिन वैराग्य रहा होगा तो ये बदल गए होंगे। कह रहे हैं कि बिहार के भलाई के लिए वो बीजेपी के साथ आ गए। कहाँ भलाई नीतीश कुमार ने की है? अच्छा। बिहार में क्या भलाई की है? अच्छा, अभी इतनी नौकरियां दी हैं और किसने दी? तेजस्वी ने दी। तेजस्वी नहीं जाएगा भाई, तेजस्वी को जाएगा। जल्दी है, तेजस्वी को नौकरी देगा। केवल अगर इतना अच्छा नीतीश कुमार है, ये भाई नहीं हटाते आप। इतने साल से क्यों नौकरी कर रहा है वो? इतने साल से मुख्यमंत्री है लगातार, और कहते पलटू राम, वो तो एक ही जगह है। अगर ये भाई साहब नीतीश कुमार को इतना अच्छा बता रहे हैं तो उसकी अपनी पूरी पावर क्यों नहीं आती? पूरी सरकार क्यों नहीं बना? हाँ, ये बताइए, तो चुनाव लड़ने से क्यों डरते हैं? अभी आपसे कहा जातिवाद की राजनीति ज्यादा होती। अरे तो आदमी, अच्छे आदमी को ही नहीं देते, अच्छे आदमी को कोई भी सहयोग नहीं देता है। और यहाँ पे राजनीति की होती है, जातिवाद की राजनीति होती है। हमारे यहाँ यूपी में राजनीति होती, वहाँ बिहार में भी जातिवाद की राजनीति होती, तो उसका वो बन गया। लेकिन बिहार में नहीं, सब स्टेट में जातिवाद होता है, दिल्ली में भी अच्छा नीतीश खराब है तो तेजस्वी लालू प्रसाद गए और नीतीश खिलाफ, उसके खिलाफ कोई वो दे दे, उसका क्या कहते हैं,
का ईडी वीडी नहीं लगती है, इन्फोर्समेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रवर्तन विभाग, उसके खिलाफ करा दो ना जांच। अगर वो भ्रष्ट है कहीं वो है और तुम्हारे खिलाफ निधि करा दिए, मतलब लालू प्रसाद के बहुत सी बातें हो जाएंगी। अभी तक रहे, फिर वही पुराने दिन ढर्रे चलने लगे, फिर वही जमीन खरीद। आपको क्या लगता है ये जो मार के लालू नहीं बुलाने गया था, बीजेपी के छोड़कर मैं कह रहा हूँ गठबंधन जो है मजबूत हो रहा था, विपक्ष मजबूत हो रहा था, नीतीश अगुवाई कर रहे थे, क्या इसी तोड़ने के लिए ये बिहार में खेला हुआ है? इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के धोखा दिया। इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार हर विपक्षी पार्टी को एक मंच पर लाया। तो क्या वो पीएम कैंडिडेट बनना चाहते थे? वही चेहरा उनका घोषित करवाना था, घोषित करवाना था। क्या नीतीश कुमार संयोजक बना देते तो अपने एकदम लेने देने पड़ जाते। तो कह रहे हैं कि पीएम कैंडिडेट के लालची थे। अरे पीएम बनने लायक हैं, सभी गुण है नीतीश कुमार में पीएम बनने लायक। अब पूरे लालची थोड़ी हैं, पीएम बनने लायक हैं, पीएम के फैक्टर। अगर कोई विद्वान व्यक्ति है, इंजीनियर है और सोशल इंजीनियरिंग करता है, केजरीवाल भी IITN है। केजरीवाल ऐसा नेता होना चाहिए। हमें राजनीति देखिए, हम ना भाजपा करते हैं ना कांग्रेस की ना नीतीश की, लेकिन नेताओं को देखते हैं। हमारे वो कह रहे थे हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, केजरीवाल ने कहा हमें अभी 30 गाड़ियां दो, हम अपने यहाँ के लोगों को राम मंदिर जाएंगे। बीजेपी कहती हम राम इतने भक्त हैं, केजरीवाल का तो इतने बड़े भक्त हैं राम के, हमें 30 गाड़ियां दो। तो भाई साहब राजनीति में केजरीवाल, नीतीश कुमार ऐसे लोगों को आना चाहिए। तो अगर ऐसे लोगों को लाना चाहिए तो ऐसे लोगों के मंत्री जेल में क्यों हैं? उनके मंत्री तो सबके जेल में, भाजपा के नहीं मंत्री जेल में। कौन है बताइए? काफी जगह थे पहले। कौन है? अब बदल गए। अच्छा ये बताइए जो वो कौन थे, वो शरद पवार भाई, अजीत पवार, यहाँ तो वो आगे भाजपा में गंगा नहर में शुद्ध हुई है। बाकी पहले तो नहीं थे, बाकी तो खैर बीजेपी के नहीं है। 1000 बीजेपी में हाथ गए, अब बीजेपी में आ गए। लेकिन ऐसा है कि कमांड रखा जाता, अब इन पार्टियों में कमांड नहीं रख पाए। राजा ऐसा हो और उनके जो मंत्री हैं वो चोर हो या जेल में हो, ये कैसा राजा कि भाई? हम कोई किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन हम एक विश्लेषण अच्छा करते हैं। ये मोदी जो है, मोदी जी ने कमांड करके रखा है। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? अपने के पूरे, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, उनका बहुत अच्छा है। उन्होंने किसी को भ्रष्टाचार का मौका ही नहीं देते हैं। केजरीवाल ऐसा मौका क्यों नहीं देते हैं? ऐसा केजरीवाल अभी नए हैं और ब्यूरोक्रेट थे, ना कि वो नहीं ब्यूरोक्रेट हो के इतना भ्रष्टाचार कर गए। भ्रष्टाचार केजरीवाल ने कहाँ कर गए? अब उनके साथ तो ईडी समन पे समन क्यों भेज रही है? केजरीवाल ने सबसे बड़ी गलती की थी। केजरीवाल ने जो सबसे बड़ी गलती की थी, वो मुख्यमंत्री बने। हमने ये पहले भी कहा था, एक लेख लिखा था, भाईजी नाम मेरा, हमने लेख लिखा था, हमने केजरीवाल बिना पद के मुख्यमंत्री बने हैं, ये इनके लिए बड़ा नुकसान होगा। इन्होंने मुख्यमंत्री बने, कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखा, तो हमने कहा अब होना शुरू हो जाएगा इनके यहाँ। केजरीवाल अच्छे आदमी है, बोल रहे हैं केजरीवाल अच्छे आदमी। केजरीवाल व्यक्तिगत तो अच्छे भाई अच्छा आदमी है, पावर दो उसको और सुधारेगा सबको। पावर दे ही नहीं रखी, मुख्यमंत्री तो बना दिए। पावर दे के 3 मंत्री जेल चले गए उनके। अरे पुलिस वालों को 2 एक बार इनके हाथ में। पुलिस वाले थोड़ी हैं, उनके भ्रष्ट थे मंत्री, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल रहे, लेकिन केजरीवाल बिना विभाग के मुख्यमंत्री। आप कह रहे हैं भ्रष्ट मंत्री थे, तो भ्रष्ट मंत्री का बचाव क्यों कर रहे हो? कौन? अरे केजरीवाल कह रहे हैं कहाँ बचाव करते तो जेल क्यों जाते? कह रहे हैं ना कि भाई हमारे कट्टर मंत्री हैं, साजिश के तहत उनको फंसाया गया। मालूम है ये जो 6,500 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, क्या भाजपा को पता था? सबसे पहले जो फाइल आई केजरीवाल के पास, ये क्या कर रहे हैं, इसमें राजस्व कम आ रहा है, केजरीवाल ने ही ये खोला था। उसके बाद फिर भाजपा ने लपका वो मुद्दा कि अरे केजरीवाल ने अपने मंत्रियों को जेल पहुंचाया। केजरीवाल ने मंत्रियों को नहीं पहुंचाया, केजरीवाल ने कहा ये गलत कर रहे हो, वो बात लीक आउट हो गई, उन लोगों ने बता दिया कि हाँ ये तो गलत हो रहा है।